All right, everyone. This is paper number 2, A level computer science 9618 और इसमें मैं आपको पूरा पेपर करवा चुका हूँ. दिस इज वीडियो नंबर 2 जिसमें मैं आपको सिर्फ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का सवाल कराऊंगा. ठीक है, बाकी हमने लास्ट क्लास में पूरा पेपर कर लिया था. चले जी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास बच्चों. मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का सवाल है ए लेवल्स का. जरा इसको देखिए. इस सवाल में वो आपसे क्या कह रहे हैं एक टीचर है जो डिजाइन कर रहा है प्रोग्राम को टू परफॉर्म सिंपल सिंटेक्स चेक ऑन अ प्रोग्राम रिटन बाय द स्टूडेंट. ठीक है, सिंटेक्स चेकिंग करेगा वो. हाँ ठीक है. सिंटेक्स चेकिंग के अंदर वो दो ग्लोबल एरे बना रहा है. ग्लोबल एरे का मतलब जो मॉड्यूल के बाहर होगा. एक एरे का काम होगा सिंटेक्स के एरर डेटा को देखना. दूसरी एरे का नाम हो दूसरी सॉरी पहली एरे का नाम होगा सिंटेक्स एरर के डेटा को देखना, विच इज एरर कोड. दिख रहा है आपको? ठीक है. दूसरा एरे जो होगा उसका होगा एरर का टेक्स्ट. ठीक है, यानी कि अगर एरर कोड में 10 आया है तो उसका टेक्स्ट क्या होगा? इनवैलिड आइडेंटिफायर नेम. ठीक है. अगर एरर कोड 20 आया है तो उसका टेक्स्ट पीछे क्या होगा? ब्रैकेट मिसमैच हो रहे हैं. सही है. प्रोग्रामिंग में बेटा सिंटेक्स होता है ना, तो एक्चुअल में इस पूरे टेक्स्ट को एक लेबल यानी कि कोड दे दिया है. इनवैलिड आइडेंटिफायर नेम का लेबल क्या है? 10. बेटा मिसमैच ब्रैकेट का नंबर क्या है? एरर कोड 20. अनडिक्लेयर वेरिएबल का एरर कोड क्या है? 50. टाइप मिसमैच इन असाइनमेंट अगर होगा तो उसका एरर कोड है 60. ठीक है, आपको ये याद बात नहीं करना, बस वो बता रहे. टोटल कितने इंडेक्स हैं बेटा आपकी दोनों एरे में? टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स 1 से स्टार्ट होगा और टोटल नंबर ऑफ रोज यानी कि अपर बाउंड कितना है बेटा? 500. ठीक है. अच्छा, 999 का मतलब है कि यूज नहीं हुई, तो बेटा मैंने हमेशा कहा है अनयूज एरे एलिमेंट को एक यूनिक नंबर से असाइन कर दो. और यहाँ पर उसने बता भी दिया कि भाई 999 अनयूज एलिमेंट्स इन द एरर कोड. एरे जिसका नाम है एरर कोड, उसमें अगर 999 आएगा तो वो यूज नहीं हुई. तो इसमें बेटा एरर के टेक्स्ट में भी क्या लिखा हुआ आएगा? अनयूज यानी कि अनडिफाइंड. ठीक. आपसे वो यही कह रहा है कि भाई जो भी एरे है ना उसमें अगर यहाँ पर 1 है तो इसके सामने यहीं पर ही मिलेगा. 20 है तो 20 के सामने यही मिलेगा. 50 है तो 50 के सामने अनडिक्लेयर वेरिएबल है. तो एक्चुअल में यहाँ पे दो 1D एरे, 2D नहीं 1D एरे. एक 1D एरे का नाम है एरर कोड, दूसरे का नाम है एरर टेक्स्ट. अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर इन दोनों को मिलाकर एक 2D क्यों नहीं बना दी? तो झाइलो मेरी बात को जरा सुनिएगा कि भाई एरे कंटेन्स मल्टीपल डेटा बट उन सब की डेटा की टाइप सिमिलर होनी चाहिए. तो बेटा एरर कोड की डेटा की टाइप है आपके पास इंटीजर क्योंकि यहाँ पर होल नंबर है. और एरर टेक्स्ट की डेटा की टाइप है आपके पास स्ट्रिंग. तो भाई कभी भी इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों को मिलाकर कभी भी कोई डेटा नहीं बन सकता, कोई एरे नहीं बन सकता. कोई एरे नहीं बन सकता. तभी बच्चों एरर कोड को हमने इंटीजर अलग रखा, एरे टेक्स्ट को स्ट्रिंग हमने अलग रखा, दोनों को आपस में लिंक किया हुआ है. दोबारा सुन लो. अगर 10 होगा तो ये मतलब है, 20 होगा तो ये मतलब है, 50 होगा तो ये मतलब है, 60 होगा तो ये मतलब है, बट अगर 999 होगा तो बेटा अनयूज होगी. ठीक है, तो ये बात यहाँ लिखी हुई है. गॉट इट? ये पूरे सवाल में ये बातें लिखी हुई हैं. और देखो लिखा हुआ भी है कि एरर एरे जो है, जो एरर कोड है वो इंटीजर वैल्यूज को होल्ड कर रहा है और दूसरी एरे जो एरर टेक्स्ट है वो किसको होल्ड कर रहा है बेटा? स्ट्रिंग को. ये तो एक बात हो गई. आइए बच्चों मॉड्यूल के बारे में. हाँ ये बात भी देख लो. द वैल्यू इन द एरर कोड आर स्टोर इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, एरर कोड में जो वैल्यू है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, मान ली आपकी बात. बट नॉट ऑल द वैल्यू में बी प्रेजेंट. फॉर एग्जाम्पल देयर मे नॉट बी द एरर कोड ऑफ 31. यानी कि सारी वैल्यूज नहीं है, कुछ वैल्यू गिवन है. जो भी वैल्यू गिवन है वो असेंडिंग ऑर्डर में है. ये तो एक बात हो गई. अब आगे चलते हैं. बेटा वो आपसे कह रहे हैं क्योंकि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है तो मॉड्यूल मिलेंगे. पहला मॉड्यूल का नाम है आउटपुट एरर, दूसरे मॉड्यूल का नाम है सॉर्ट एरे, तीसरे मॉड्यूल का नाम, अच्छा बस 2 ही मॉड्यूल है. अच्छा बाबी वाह, अक्टूबर नवंबर 22 में तो सिर्फ 2 मॉड्यूल आए. ये तो बहुत ही आसान हो गया. बट बच्चों पहला मॉड्यूल जो है वो है आउटपुट एरर. आइए आउटपुट एरर के अंदर आपको डिस्क्राइब करते हैं. आउटपुट एरर में 2 पैरामीटर लिए जाएंगे. पहला पैरामीटर का नाम होगा लाइन नंबर. तो लाइन नंबर के लिए मैं लाइन नम नाम का वेरिएबल लूंगा. ठीक है. दूसरा पैरामीटर का नाम होगा एरर नंबर. एरर नंबर के लिए मैं एक वेरिएबल लूंगा, वो क्या लूंगा? एरर नाम. आइए बच्चों करना क्या है? करना है सर्च फॉर द एरर नंबर इन द एरर एरे कोड. ठीक है, यानी कि आप आप एरर नंबर लेंगे, उस एरर नंबर को इस एरे एरर कोड के इसमें सर्च करेंगे. ठीक है, और अगर मिल जाएगा
जो मुझे लगता है अगर मिल जाएगा इफ फाउंड तो आउटपुट करा देना उसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या, तो सिंपल हो गया। एक्चुअल में वो आपको कह रहा है कि भाई यूजर को बोलना है कि भाई एरर नंबर हमें दे दो, वो जो भी एरर नंबर देगा मैं उसको सर्च करवाऊंगा एरे कोड में। अगर कोई मिल जाए लीनियर सर्च एक तरीके से ये, अगर लेट सपोज उसने बोला 50 है तो आप 50 को पहले इंडेक्स पे ढूंढोगे, दूसरे इंडेक्स पे ढूंढोगे, तीसरे इंडेक्स पे ढूंढोगे, मिल गया। तो इसके सामने जो लिंक होगी दूसरी एरे में एरर टेक्स्ट को प्रिंट करा देना, एरर टेक्स्ट को प्रिंट करा देना। सही है बच्चों। एक बच्चे को मैं जरा उस पर ले रहा हूँ ऑडियो पे, कोई भी बच्चा ऑडियो पे आ जाए अपने आप को अनम्यूट करके, ताकि मैं उसको लेके और अच्छे तरीके से समझा। चलो बच्चों पहले मॉड्यूल आ गया, कौन बच्चा है बेटा माइक पे? सलाम वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो बेटा पहला मॉड्यूल का नाम क्या है? आउटपुट एरर। आउटपुट एरर में कितने पैरामीटर लेने हैं? दो। कौन कौन से? लाइन नंबर और एरर नंबर। सही। एरे नंबर का क्या करेंगे हम, ये बताएं। सर्च करेंगे एरर कोड पूरी एरर में। शाबाश। किसमें क्या क्या? 2D नहीं 1D। एरे कोड की 1D एरे के सारे इंडेक्सेस पे लीनियर सर्च की तरह सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं एरे कोड 50 देता हूँ तो 50 पहले इंडेक्स पे नॉट फाउंड, दूसरे इंडेक्स पे नॉट फाउंड, तीसरे इंडेक्स पे फाउंड ना, तो 50 के सामने जो दूसरी एरे है एरे टेक्स्ट वो प्रिंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। कोई मसला तो नहीं है, देखने आराम से देखने। और अगर फाउंड नहीं हुआ तो मैसेज या वार्निंग मैसेज प्रिंट होगा, क्या? अननोन एरर ऑन लाइन नंबर 34। यही है ना? चलो बेटा आइए अब सवाल करते हैं। अब हम लोग एफिशिएंट कोड लिखने वाले हैं, मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को समझ आ रहा होगा। चलो बच्चों ये प्रोसीजर है फंक्शन, ये बताएं बच्चों ये प्रोसीजर कैसे पता? लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? मुझे तो नहीं मिला। सर आउटपुट लिखा हुआ है ना, आउटपुट तो प्रोसीजर में ही होता है ना। कुछ रिटर्न नहीं हो रहा, ये बोलो ना, कुछ भी रिटर्न रिटर्न। कोई वैल्यू नहीं होगी। हाँ तो बस ये प्रोसीजर है। आइए मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोसीजर। प्रोसीजर प्रोसीजर का नाम है आउटपुट एरर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आउटपुट एरर। ठीक है, स्मॉल में लिखता हूँ मैं। ठीक है। अब बच्चों यहाँ जो ब्रैकेट में ओपन कर रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन करूंगा और ब्रैकेट इतनी दूर क्लोज क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ दो पैरामीटर है, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है दो पैरामीटर। और बच्चों मैं ये बात बता चुका हूँ कि लाइन नंबर के लिए मैं लाइन नंबर लूंगा और एरर नंबर के लिए मैं एरर नंबर लूंगा। ठीक है ना? और बच्चों लाइन नंबर भी इंटीजर होगा और एरर नंबर भी क्या होगा? इंटीजर होगा। ये बात में कोई मसला तो नहीं है बच्चों? चलो अब मैं इन दोनों को लीनियर सर्च एक तरीके से, बहुत आसान सवाल है, 6 मार्क्स का। चलिए तो पहले पैरामीटर का नाम क्या लेने वाले हैं हम? लाइन नंबर। लाइन नंबर के लिए मैंने आपको बताया कि हमारे वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, वैसे तो कुछ भी रख सकते हो, मैं लाइन नंबर रख रहा हूँ ताकि समझ आए। लाइन नम और दूसरे का नाम है एरर नंबर। इट्स एरर नंबर। एरर के लिए शॉर्ट में ERR लिख रहे हैं ये लोग, और नंबर के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ? नम। दोनों को डिक्लेयर कर दो डेटा की टाइप किससे बेटा? इंटीजर से। ठीक है बच्चों, कोई मसला तो नहीं? ये तुम्हारा प्रोसीजर चल रहा है। सही है? चलो अब आगे आएंगे। बच्चों मेरा आपसे सवाल है और इस सवाल का जवाब आप मुझे देंगे, क्या मैं इंडेक्स को यूज करूं? यस, इंडेक्स का काम होगा ना। एक्चुअल में वो पहले इंडेक्स, दूसरे इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स क्या है इस सवाल में बेटा? 500। तो इंडेक्स का काम है, लीनियर सर्च परफॉर्म हो रही है तो इंडेक्स का काम है। तो यहाँ पर बच्चों हम एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। इंडेक्स के अंदर पहली मर्तबा क्या रखूं? 0 रखूं या 1 रखूं? 1 रखूं। ठीक है, 1। चलो अब हम बेटा सर्च कराने जा रहे हैं एरर नंबर को कि वो फाउंड होगा या नहीं होगा टिल द लास्ट इंडेक्स। ठीक है, एरर को सर्च कराने के लिए लीनियर सर्च के अंदर मैं 1 बाय 1 सर्च कराऊंगा। ठीक है, सर इंडेक्स को डिक्लेयर। इंडेक्स को डिक्लेयर भी कर दें, हाँ जी जी सही है, चलो डिक्लेयर भी कर दें, करना चाहिए बिल्कुल।
काउंटर वेरिएबल सारे डिक्लेयर होंगे, डिक्लेयर इंडेक्स, और इंडेक्स में कुछ नहीं है, डेटा की टाइप क्या होगी, इंटीजर। ठीक है, और पहली मर्तबा इंडेक्स को मैंने रख दिया क्या, 1। ठीक हो गया, चलें। अब बच्चों एरर को सर्च कराने के दो तरीके हैं, या तो मैं वाइल से करूंगा या तो मैं रिपीट एंड टेस्ट से करूंगा। कौन से तरीके से करना पसंद करेंगे आप लोग? रिपीट एंड टेस्ट। रिपीट एंड टेस्ट आपका। अब एक बात को जरा समझिएगा, जब मैंने इनको लीनियर सर्च कराई थी, जब मैंने आपको आपके सिलेबस में लीनियर सर्च कराई थी, तो हमने यहाँ पर देखो कैसे किया था। पहले मैं आपको करता हूँ, रफली करो। आपने यूजर को बोला था भाई एन दे दो, फिर हम यहाँ से रिपीट शुरू करते थे और यहाँ पर अंटिल खत्म करते थे। मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। एक तरफ हम लिखते थे कि क्या तुम्हारा एन उस एरे के अंदर मिल गया, सही है, इसका मतलब होता था फाउंड। ठीक है, और दूसरी कंडीशन थी कि इंडेक्स जो है वो लास्ट एलिमेंट तक पहुंच गया। यहाँ पर इंडेक्स कितना बेटा, 500 तक। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, याद आ रहा है कुछ? या एक और तरीके से भी हमने आपको करवाया था, हमने कहा था कि भाई लीनियर सर्च में रिपीट अंटिल से लेके यहाँ पर फ्लैग के अंदर फ्लैग को ट्रू कर दो। याद आ रहा है कुछ? फ्लैग को ट्रू कर दो, या अगर नहीं करो तो इंडेक्स को जो है ना वो लास्ट एलिमेंट तक पहुंचा दो। दो ही बातें थी बच्चे, ये याद आ रहा है? लीनियर सर्च में हमने ऐसे किया था, सही। और अंदर क्या करा था, हमने कहा था कि यूजर से जो भी तुम इनपुट लाए हो, अगर वो तुम्हारे एरे के अगर वो तुम्हारे एरे के इंडेक्स पे मिल जाए तो फ्लैग को ट्रू कर देना, सही है? और जैसे ही फ्लैग ट्रू होगा तो तुम्हारा रिपीट अंटिल लूप खत्म हो जाएगा। याद आ रहा है बच्चों लीनियर सर्च? जी जी। सही है? तो यहाँ पर बच्चों जो तुम इनपुट लेके आ रहे हो दैट इज एक्चुअली एरर नंबर। सवाल में लिखा हुआ है, तुम इनपुट लोगे नहीं यूजर से, पैरामीटर तुम्हें दिए जा रहे हो, उस पैरामीटर का नाम क्या है, एरर नाम। क्या है बेटा, एरर नाम। तो इसी बात को मैं रिपीट अंटिल में लिखूंगा। ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई ना, वो इसलिए सुनाई कि मैं एरर नम को लिखूंगा। रिपीट अंटिल से आपने फरमाइश की है तो मैं रिपीट अंटिल से ही लिखना सर्च करूंगा। रिपीट, ठीक हो गया। अच्छा, ये रिपीट इधर आ गया, यहाँ पर लिखा मैंने अंटिल। अच्छा बच्चों, मेरा इनपुट जो मुझे सर्च करवाना है, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, मुझे बताएं जो मुझे सर्च करवाना है वो किसमें स्टोर है? एरर नम में। एरर नाम में। ठीक है, शाबाश। तो यहाँ पर रिपीट अंटिल में मैं कुछ भी पूछूंगा नहीं। अब दो तरीके हैं बेटा, अगर मैं 1 लेके आता हूँ और इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस 1 करूंगा, तो पहली मर्तबा में ही क्या हो जाएगा, 1 पे सर्च होगा या डायरेक्ट 2 पे हो जाएगा? 2 पे होगा डायरेक्ट। बेटा मैं इंडेक्स क्या कर दूंगा, फिर 0 कर दूंगा। 0 करना पड़ेगा। भाई 0 हो गया तो इंडेक्स क्या हो गया, एक्चुअल में 0 प्लस 1 इज 1। अब यहाँ पर अंटिल में मैं यहीं पर रुक रहा हूँ। बेटा वो बच्चे, क्योंकि आप लोगों ने मेरे साथ लीनियर सर्च करी थी तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। बच्चों अभी भी समझाया, यहाँ पर मैं दो कंडीशन लगाऊंगा, और एक तरफ क्या लिखूं और एक तरफ क्या लिखूं, आप लोग मुझे बताएंगे। अनटिल इंडेक्स लिखने तो लिख दे इंडेक्स इक्वल्स टू 500। हाँ तो भाई एक तरफ तो आ गया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इंडेक्स तो भाई खत्म करा दे सर, जैसे इंडेक्स 500 हो तो आप लोग खत्म करा दीजिएगा। ये तो एक बात हो गई। दूसरा, वैल्यू मिलनी चाहिए। अच्छा मैं यहीं पर रुक रहा हूँ। दूसरा, अगर हाँ बोलो अगर बोलो। एरर नेम की वैल्यू एरर कोड के जो एरे है उसमें मिल जाए तो वहाँ पे लूप खत्म हो जाएगा। हाँ शाबाश। और एरर कोड क्या है, एरर कोड इज एन एरे, यानी कि एरर नम की वैल्यू इसमें मिल जाए, है ना, इसमें मिल जाए, किसमें, एरर कोड में। शाबाश, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, जब तक कराते रहना, जब तक। एरे का नाम क्या है बेटा, एरर कोड। ये एरे का नाम है। एरर कोड की वैल्यू, अच्छा इंडेक्स चल रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स आएगा, ठीक है। मिल जाए या उससे बड़ी हो, मिल जाए या उससे बड़ी हो, किससे बेटा, आपके अंदर आप जो लेके आ रहे हो पैरामीटर, उसका नाम क्या है, एरर नाम, ठीक है।
अच्छा जी, सही। अब होगा क्या, अगर मिल जाए या उससे बड़ी हो तो यहाँ पर लूप खत्म हो जाएगा, यानी कि फाउंड वाला काम हो गया। और अगर नहीं मिलेगा तो अगले इंडेक्स पे जाएगा, और टिल द लास्ट इंडेक्स चेक करने की जिम्मेदारी किसकी है बेटा, इंडेक्स इक्वल टू 500। ठीक है। अभी सिर्फ तुमने यहाँ से वैल्यू निकाली है, हाँ, अभी प्रिंट प्रिंट नहीं करे, अभी सिर्फ तुमने वैल्यू सर्च करवाई है। एक्चुअली तुमने इस रिपीट अनटिल लूप में ये जो एरर नंबर लेके आए हो उसको सर्च करवाया है इस एरे कोड में। अब क्या करूंगा, अब मैं बोलूंगा कि भाई जरा इसका मैसेज प्रिंट करवा दो। क्या करवा दो बेटा, मैसेज प्रिंट करा दो। और मैसेज प्रिंट करने के लिए मैं इफ लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, इफ लगा दूंगा। ठीक है, इफ, बिल्कुल आसान है। अब मैं बेटा दस सुनना, मैं एक्चुअल में आप जो भी वैल्यू लेके आए थे उसको इस एरे में मैंने अभी सर्च करा लिया। अब सर्च करा के मैं इसके सामने का वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इफ, इफ एरे का नाम क्या है बेटा, एरर कोड। एरर कोड के स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आएगा, इंडेक्स। हाँ, और जो तुम्हारा पैरामीटर है उसका नाम है एरर नाम। अगर ये दोनों बराबर आ गए थे तो बेटा मैसेज तो प्रिंट करवाओ। ठीक है, तो बेटा मैसेज तो प्रिंट करवाओ, और मैसेज प्रिंट कराने के लिए तुम्हें आउटपुट लिखना होगा, है ना। तो कोई भी एक बच्चा मुझे अनम्यूट करके बताए कि सर क्या आउटपुट करवाएंगे। आउटपुट कराने के लिए एरे का नाम क्या है, आउटपुट कराने के लिए एरे का नाम क्या है, एरर कोड या एरर टेक्स्ट। देखो देखो, आउटपुट एरर टेक्स्ट। एरर टैग। और एरर टेक्स्ट का सेम क्या, इंडेक्स ही होगा ना, एक ही इंडेक्स होगा ना। शाबाश। तो आप बोलेंगे सर आप आउटपुट करा दें, आउटपुट कराने के लिए आपकी दूसरी एरे है, एरे का नाम क्या है, एरर टेक्स्ट। ठीक है, एरर टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअल में उस लाइन का आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। अब कुछ बच्चों को समझ नहीं आया तो मैं उनको जरा ये लाइन को समझाऊं। ठीक है, एक्चुअल में बच्चों हमने क्या करा, यूजर ने जो एरर नंबर मुझे दिया है, मैंने उस एरर नंबर को इस एरे में रिपीट एंट्री से सर्च करवाया। फॉर एग्जाम्पल ये एरर नाम जो है, वो एरर नाम एक्चुअल में 3 इंडेक्स पे मिल गया। तो मैंने उस 3 इंडेक्स के एरर टेक्स्ट के अंदर मैसेज को प्रिंट करवा दिया, मैसेज को प्रिंट करवा दिया। गॉट इट। चलो, ये तो मैसेज प्रिंट हो गया। अच्छा बच्चों, लाइन नंबर का फिर क्या काम होगा, तो लाइन नंबर को भी प्रिंट करवा दो ना, कौन सी लाइन पे है। एक्चुअल में लाइन नंबर क्या है, एक्चुअल में लाइन नंबर उस लाइन है। तो हम यहाँ पर एक और चीज प्रिंट करवा सकते हैं कि भाई टेक्स्ट तो प्रिंट हो गया, लाइन नंबर की भी बात करो, आउटपुट करवा दें। आउटपुट, एक मैसेज प्रिंट करवाओ ऑन लाइन, ये मैसेज है। ठीक है, ऑन इस लाइन पे। और लाइन नंबर के लिए जो तुम्हारा वेरिएबल है वो है लाइन नाम। वो क्या है बेटा, लाइन नाम। ठीक है, और वेरिएबल, लाइन नंबर। हाँ वेरिएबल तुमने लाए, पैरामीटर लेके आए। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता, ये तो इफ वाला पार्ट था नहीं, अगर ये इफ वाला पार्ट नहीं होगा तो एस लगाऊंगा, है ना। चलो एल्स बता दें मुझे क्या लगाना है। एल्स बच्चों ये तो फाउंड हो गया ना, और जब फाउंड नहीं होगा तो एल्स में डायरेक्ट लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा बेटा, आउटपुट नॉट फाउंड, आउटपुट। और बच्चों नॉट फाउंड के लिए उसने बोला है कि अगर नहीं है तो अननोन एरर लिखना। क्या लिखना, अननोन एरर ऑन लाइन नंबर। ये लाइन नंबर आपका नहीं है, ये तो लाइन नंबर होगा ना, अननोन एरर ऑन लाइन नंबर। सही, तो मैं यहाँ पे आउटपुट कराऊंगा, सवाल में लिखा हुआ है बच्चों, आउटपुट करेंगे क्या, अननोन एरर सर ऑन। ये जरा सराकिब, ये जरा ये लाइन नंबर वाली बात समझाइएगा, ये किस तरह होगा, लाइन नंबर किस तरह से आएगा। ठीक है बेटा, एक्चुअल में अगर आप पैरामीटर देखें तो पैरामीटर में उसने आपसे बोला है कि आपको लाइन नंबर भी दिया हुआ है, स्टूडेंट की कौन सी लाइन में गलती आ रही है। ठीक है, स्टूडेंट का, यानी कि एक्चुअल में ये टीचर के लिए प्रोग्राम है। टीचर स्टूडेंट के कोड को चेक कर रहा है, उसमें जिस लाइन में गलती मिल रही है ना, तो वो उस लाइन को भी आइडेंटिफाई कर रहा है।
ठीक है, आप एरर नंबर से एरर का नंबर और उसका टेक्स्ट तो प्रिंट कर रहे हो, ये तो काम आप कर ही रहे हो, बट उस स्टूडेंट को ये भी बताइएगा कि कौन सी लाइन में गलती है। तो लाइन नंबर पैरामीटर है जो मैं नहीं ले रहा, जो मेरे पास पैरामीटर आता है सवाल में कि भाई इस लाइन नंबर में, और ये एरर नंबर है। एरर नंबर को तो मैंने फाइंड कर लिया, रिपीट अंटिल लूप से मैंने इस एरर नंबर को फाइंड किया, फिर उस एरर कोड के साथ उसकी टेक्स्ट को भी प्रिंट कर दिया। बच्चों वो जो टेक्स्ट होगा वो कौन सी लाइन में होगा, ये बात मुझे लाइन नंबर नाम के पैरामीटर ने बताई। ये बात मुझे लाइन नंबर नाम के पैरामीटर ने बताई। लाइन नंबर मैंने इनपुट लिया या पैरामीटर आया आज? पैरामीटर। पैरामीटर है, ठीक है, और लाइन नंबर है क्या आज? जिस लाइन पे एरर आएगा हाँ या स्टूडेंट, जो लाइन आउटपुट होगी। हाँ स्टूडेंट के कोड में, हाँ मेरी इस एरे में स्टूडेंट के कोड में। गॉट इट? जी 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 जी। चलो, तो एक्चुअल में उसने बोला भी, अगर आप उसका ये पढ़ें देखो क्या बोला उसने बोला ब्रैकेट मिसमैच हो रहे हैं ऑन लाइन नंबर 34। ठीक है, ऑन लाइन नंबर 34। अगर आपके दिमाग में ये है कि लाइन नंबर एक इंडेक्स है, तो नहीं भाई, लाइन नंबर इंडेक्स नहीं है। ठीक है, देखो उसने बोला ब्रैकेट मिसमैच ऑन दिस लाइन नंबर, और अगर ऐसा ना हो तो बोलेंगे अननोन एरर ऑन लाइन नंबर विच इज 34। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ अननोन एरर ऑन लाइन। और बच्चों लाइन के लिए क्या लिखना है आगे, मुझे आगे लाइन नंबर। लाइन नंबर। यहाँ पर आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे और वेरिएबल का नाम है लाइन नाम। ठीक है, ठीक है, कमेंट अगर बोलेंगे तो फाउंड हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ। अब ये तो आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब है फाउंड नहीं हुआ। ठीक है, और यहाँ पर आएगा एंड। जी सर, आ गया सर। ठीक है, तो ये पूरा पूरा प्रोसीजर हलवा था, है ना। एक्चुअल में जी मई जून 21 और अक्टूबर नवंबर 21 का जो आया था ना अपना मॉड्यूलर, वो मुश्किल आया था। उसके बाद अक्टूबर नवंबर 22 में और मई जून 22 में आसानी आएंगे। ठीक है, चलो अब मैं इसका मॉड्यूल नंबर 2 पे मूव कर रहा हूँ बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लेने हैं, इसका मॉड्यूल नंबर 2 पे मूव कर रहा हूँ। बेटा मॉड्यूल नंबर 2 इट्स ऑल अबाउट बबल सॉर्ट। अगर आपको बबल सॉर्ट नहीं याद तो आप मॉड्यूल नंबर 2 नहीं कर पाओगे। बबल सॉर्ट याद है? देखिए क्या कह रहा है वो आपसे, कह रहा है कि सॉर्ट एरेज का मतलब है आपको एरे को सॉर्ट करनी है असेंडिंग ऑर्डर में, और सॉर्टिंग एरे तो आपके पास बबल सॉर्ट है। सही, तो बोलें तो बबल सॉर्ट रिवाइज कराऊं या डायरेक्ट मॉड्यूल कराऊं, जल्दी बोलें। पहले रिवाइज करवा दें फिर करवा दें ताकि आसानी से समझ आ जाएगा फिर। चलो ठीक, सर, लेकिन क्लास जल्दी एंड कर दिएगा, और भी सब्जेक्ट है ना, वो भी पढ़ने। ठीक है बेटा, तो अब बबल सॉर्ट को बोला बच्चों ने रिवाइज कराने का, तो मैं छोटा सा कराऊंगा, तो ना क्या करूँ। ठीक है, चलो चलें, ठीक है। क्विक ओवरव्यू देते हैं आपको बबल सॉर्ट का। बेटा बबल सॉर्ट में हो क्या रहा था वो जरा देखते हैं। बबल सॉर्ट के अंदर आपके पास एक, फॉर एग्जाम्पल अगर 20 है, 40 है, 50 है, 60 है, ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी सॉर्ट है, इसको तो छोड़ ही दो, है ना भाई, ये एरे। अगर बच्चों मैं आपसे कहता हूँ कि ना यहाँ पर लिखा हुआ है 40, 50 फिर 30 और यहाँ लिखा हुआ 10, तो एक्चुअल में ये 3 वेरिएबल हैं, इसमें 2 एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करना होता था। अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो स्वैपिंग नहीं होगी, ए बी से बड़ा नहीं है तो स्वैपिंग नहीं होगी, और अगर ए बी से बड़ा है तो क्या होगी, स्वैपिंग। याद आ रहा है क्या होगी बेटा, स्वैपिंग। यानी कि यहाँ पर ये एज इट इज कॉपी होंगे क्योंकि ए बी से बड़ा नहीं है। अब बच्चों 50 और 30 को कंपेयर करेंगे, 50 30 से बड़ा है तो स्वैपिंग होगी, स्वैपिंग का मतलब 50 30 की जगह और 30 50 की जगह। तो एक्चुअल में 40 एज इट इज रहेगा, 30 इधर आ जाएगा और 50 इधर आ जाएगा। याद आ गया? ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों ये 50 और 10 कंपेयर होगा, तो 40 और 30 यहीं रहेगा, 10 इधर आ जाएगा और 50 इधर आ जाएगा। ये हो गई स्वैपिंग। ठीक है, तो ये अभी आर्टिशन 1 हुई है, लेकिन अभी भी ये कंप्लीट सॉर्ट नहीं हुआ। अब दोबारा से 40 और 30 को चेक किया जाएगा, क्या ए बी से बड़ा है, यस, तो 30 इधर आ जाएगा, 40 इधर आ जाएगा। याद आ रहा है बेटा? ठीक है, तो बेटा ये 40 इधर आ जाएगा और ये 30 इधर आ जाएगा।
फिर 10 एज इट इज कॉपी हो गया, 50 एज इट इज कॉपी हो गया, 40 और 10 को कंपेयर करेंगे तो 30 तो एज इट इज रहा, ये 10 इधर आ गया और ये 40 इधर आ गया और ये 50 एज इट इज कॉपी हो गया। अब ये 40 और 50 को कंपेयर करा, 30 10 ए बी से बड़ा नहीं है तो ये एज इट इज कॉपी होगा। बच्चों ये अभी भी कंप्लीटली सॉर्ट नहीं हुआ। अब इसको दोबारा से हम एक और आइटरेशन करेंगे, दोबारा लिखेंगे 30 10 40 और 50। फिर ए बी से बड़ा है, यस है, तो भाई गलत जगह पर है, 10 को इधर ले आओ और 30 को इधर ले आओ। ठीक है। अब एक बात बताओ, जब मैंने पहली आइटेशन करी थी जब मैंने पहली आइटेशन करी थी जब मैंने पहली आइटेशन करी थी जो कि यहाँ तक हुआ था, जब मैंने पहली एडिशन करी थी तो मुझे बताओ लास्ट नंबर अपनी सही जगह पे आ गया था? बिल्कुल आ गया था। जब मैंने सेकंड एडिशन करी थी तो लास्ट दो नंबर बिल्कुल सही जगह पे आ गए थे, यस। मुझे जब मैंने थर्ड एडिशन करी थी तो लास्ट के तीनों नंबर, लास्ट के दोनों नंबर सही जगह पे थे। अब क्या हुआ, तीनों नंबर सही जगह पे आ गए, तो जो लास्ट के नंबर सही जगह पे आते हैं ना, इनको बोलते हैं बाउंड्री। क्या बोलते हैं बेटा? बाउंड्री। और बाउंड्री इज अ लास्ट करेक्ट ऑर्डर नंबर, जो कि हमेशा हर सवाल में प्लस नहीं होगा, हर अल्ट्रेशन में बाउंड्री इक्वल टू बाउंड्री -1 होगा, बाउंड्री इक्वल टू बाउंड्री -1 होगा। याद आ रहा है बेटा? तो इसी बातों को हम ए और बी के कॉन्सेप्ट से भी लिखते हैं। जरा जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ, और अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही तो आप मेरा लीनियर सर्च वाला लेक्चर देख लीजिएगा, सॉरी बबल सॉर्ट वाला। बच्चों इसमें ए और बी को कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, ए अगर बी से बड़ा है तो एक्चुअल में हम ए को टेम के अंदर ए को स्टोर करते थे, बी के अंदर ए के अंदर बी डालते थे, ठीक है। और बी में क्या डालेंगे, बताएगा कोई बच्चा मुझे? बी में क्या डालेंगे, जल्दी बताएं। अरे भाई बोलो यार। ये डालेंगे। ए डालेंगे बेटा, ए कैसे डालेगा, ए तो रिप्लेस यार बी टेम्प आएगा ना। टेम्प आएगा, बी में टेम्प आएगा, सही है क्या ना? कर रहे हो यार? बी में टेम्प आएगा ना, एक्चुअल में ए की वैल्यू को टेम्प से बचा लिया, फिर बी में ए आ गया, ए की अपनी वैल्यू लॉस हो चुकी है, तो टेम्प में ए था ना, तो टेम्प उसकी किस में आएगा, बी में। गॉट इट? ठीक है, तो ये ऐसे काम होता था। ठीक है, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये कहलाएगी स्वैप करना। क्या करना बेटा? स्वैप करना, यानी कि स्वैपिंग करना। अब इन्हीं बातों को जब हम एरे की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम बोलेंगे कि भाई टेम्प के अंदर तुम एरे डाल देना। फॉर एग्जाम्पल एरे का नाम मैं कह रहा हूँ, जो सवाल में है वो है एरर कोड। तो टेम्प के अंदर तुम एरर कोड का इंडेक्स डालोगे, इंडेक्स इज ए। ठीक है बच्चों, जब बी लिखोगे ना, अच्छा ए को दोबारा लिखना है, तो एक्चुअल में ए का नाम क्या हो गया, एरर कोड का इंडेक्स। तुम यहाँ पर बोलोगे सर एरर कोड का इंडेक्स, यहाँ बैक एरो लगा दूं ताकि ज्यादा समझ आए। ए में बी आ रहा है, हाजिक बी क्या होगा, हाजिक अगर ए ये है तो बी बताओ क्या होगा? सर बी एरर टेम्प हुआ ना, मेरे ख्याल पता नहीं क्या हुआ। हाजिक बेटा इधर देखो, इधर देखो। हाजिक अगर पता ए, नहीं सर, पता नहीं। मैं बताता हूँ, अगर तुम ए को कह रहे हो एरर कोड का इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स ठीक 1 हो है, जाएगा, +1। +1 हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है। तो बोलोगे सर बी का मतलब अगला एलिमेंट, यानी कि एरे का नाम तो एरर कोड ही रहेगा, बस बी का मतलब है आई के अंदर +1 कर देंगे तो अगला एलिमेंट। आगे की बात समझ आ गई बेटी? सर ये जरा सही से समझा दें, जरा ये ना इसमें कंफ्यूजन हो गई। अच्छा भाई, आजिक अगर एक एरे है बेटा, उस एरे का नाम है एरर कोड। ठीक है, एरर कोड में इंडेक्सेस को तुम बोल रहे हो आई। ठीक है, आई में पहले 1 है, फिर आई में 2 है, फिर आई में 3। ठीक है, 1 में अगर पड़ा हुआ है 10, दूसरे में पड़ा हुआ है 20, तीसरे में पड़ा हुआ है 30। ठीक है, चलो आराम से सोच के बताना। अगर तुम 1 को पहले इंडेक्स को दूसरे इंडेक्स से कंपेयर करो, मुझे सिर्फ इतना बता दो, 1 इंडेक्स को क्या लिखूंगा मैं, एरर कोड। आई की वैल्यू 1, हाँ आई यानी का इंडेक्स 1। ठीक है, आई बोल दूं आई। ठीक है, अगर मैं बी की बात करूंगा, आदि बी क्या होगा, आई की वैल्यू, आई की वैल्यू 2।
2 का मतलब अगर इंडेक्स है और इंडेक्स में 1 ऐड कर दूं तो क्या 2 आ तो वो गई? एक एक बस, ठीक है समझ गए, ठीक है, अभी एक समझ एक इंक्रीमेंट करते रहेंगे और वो हो जाएगा। चेक। और अगर आई में 2 होगा बेटा तो 2 + 1 3 यानी कि 2 और 3 आपस में कंपेयर होंगे। ये बात मैं यहाँ समझा रहा हूँ। चलो तो एक्चुअल में ए जो है ना, एक्चुअल में ये जो ए है वो ए ये रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई ये ए है और ये बी है, सही है। अब यहाँ पर बी में जाएगा, बी का मतलब क्या है हार्दिक बताओ, बी का मतलब क्या है? एरर ये एरर कोड i+1 i+1 और यहाँ पे टेम्प जा रहा है, टेम्प आ जाएगा। ठीक है ना। ये हो गई बच्चों से, ठीक है। और ये काम कब होगा? जब ए बी से बड़ा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ ए में है एरर कोड का आई, सिंपल। ए का मतलब है एरर कोड का आई अगर बड़ा होगा एरर कोड के i+1 यानी कि अगले एलिमेंट से, है ना। जब ये तो ट्रू होगा तो देन में ये स्वैपिंग होगी, ठीक हो गया। अच्छा, एक वेरिएबल मैं लूंगा उसका नाम होगा नो स्वैप। क्या नाम होगा बेटा? नो स्वैप। हसीब बेटा अनम्यूट करके बताओ नो स्वैप का काम क्या है? हसीब पता होना चाहिए नो स्वैप का क्या काम। हसीब बस क्या बेटा? बबल सॉर्ट का कोड याद है? बबल सॉर्ट में हम 3 चीजें लेके चलते हैं। अगर मैं आपको आसान करूं फिर मैं कोड लिखूंगा तो खुद ही समझ आएगा। नंबर 1, हम बच्चों एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करते थे। एडजेसेंट एलिमेंट्स कंपेयर होंगे बाय स्वैपिंग टेक्निक, अभी पढ़ाई है स्वैपिंग टेक्निक, है ना। नंबर 2, कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्री। बच्चों बाउंड्री का मतलब लास्ट, पहली एडिशन में लास्ट एलिमेंट जो है ना वो करेक्ट ऑर्डर पे आ रहा है, तो बाउंड्री हमेशा -1 होगी, लाइक बाउंड्री इक्वल टू बाउंड्री -1। और बच्चों तीसरा, एक वेरिएबल लेंगे उसका नाम होगा नो स्वैप, और नो स्वैप में अगर स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हुई, अगर स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हुई तो वो ट्रू होगा, ठीक है। नो स्वैप ट्रू कब होगा? इफ स्वैपिंग नॉट परफॉर्म, इफ स्वैप नॉट परफॉर्म, अगर स्वैप परफॉर्म नहीं हुआ तो नो स्वैप में ट्रू होगा। और जब तुम स्वैप परफॉर्म कर लोगे तो नो स्वैप में क्या हो जाएगा? फॉल्स। इफ स्वैप यही होगा। परफॉर्म, ठीक है ना। याद आ गया बच्चों? याद आ जी गया? सर याद आ गया। ठीक है, जी सर याद आ गया। कोई मसला नहीं। चलो बच्चों अब मैं इस कोड को करवाता हूँ, आइएगा। इसमें भाई आप एरे, इसमें एक्चुअल में आप एफिशिएंट मॉड्यूल के बारे में कर रहे हो, वो है सॉर्ट एरे, ठीक है ना। तो मैंने कहा भाई सॉर्ट एरे को मैं करता हूँ। आइए, ये भी प्रोसीजर है। क्यों प्रोसीजर है? क्योंकि रिटर्न ही नहीं करवा रहा कुछ भी, ये तो सिर्फ एरे को सॉर्ट कर रहा है। इसका नाम है सॉर्ट एरेज, ठीक है। कैपिटल में लिख दिया मैंने। अच्छा, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है सवाल में, तो पैरामीटर लिखा ही नहीं मैंने, ठीक है। अब हम बच्चों डिक्लेयर कर रहे हैं, डिक्लेयर एक तो नो स्वैप होगा, ठीक है। फिर बच्चों मैं यहाँ पर एक टेम्पररी ले लेता हूँ, डिक्लेयर टैम्प। टैम्प यूज होगा ना, अभी पढ़ा और था। इंडेक्स और बाउंड्री। इंडेक्स होगा, शाबाश। इंडेक्स होगा, बाउंड्री नाम का वेरिएबल यूज होगा, ठीक है। इन सबको मैं ले रहा हूँ इंटीजर, ठीक है बच्चों। टैम्प को सर ले, टाइम तो स्ट्रिंग नहीं होगा? क्यों? हाँ हाँ, सही सही सही। अब यहाँ पर, टाइम। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। टेम्प हमारा स्ट्रिंग होगा। टेम्प क्या होगा बेटा? हमारा स्ट्रिंग होगा, ठीक है। अब बच्चों में यहाँ पे 2 तरीके के टेम्प लूंगा, 1 टेम्प फॉर एरर कोड एंड 1 टेम्प फॉर दिस। इधर सुनो, मैं 2 टेम्प लूंगा। एक टेम्प लूंगा इस एरर कोड के लिए जो कि इंटीजर होगा, और एक टेम्प होगा इस एरर टेक्स्ट के लिए जो क्या होगा? स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो 2 टेम्प लूंगा, ठीक है। तो मैं ये दोबारा से डिक्लेयर कर, डिक्लेयर। पहले तो हम ले लेते हैं इंडेक्स यानी कि आई, और बाउंड्री, इन दो को तो फारिग करें। इंडेक्स और बाउंड्री दोनों की डेटा की टाइप हम ले लेते हैं इंटीजर, इंटीजर। ठीक है। अब भाई हम टेम्प, मैंने क्या बोला? मैं 2 टेम्प लूंगा, डिक्लेयर टेम्प इंटीजर
इंटीजर को मैं INT लिख देता हूँ ताकि हमें याद रहे, ये वेरिएबल का नाम है इंटीजर, ठीक है, और इसकी डेटा की टाइप तो इंटीजर ही होगी। और एक और ले रहा हूँ डिक्लेयर, ये होगा टेम्प स्ट्रिंग जिसमें डेटा स्टोर होगा, और इसकी डेटा की टाइप क्या ले रहा हूँ, स्ट्रिंग। सही है बच्चों, दो वेरिएबल लिए, इंटीजर और एक और लिया है स्ट्रिंग। सही है भाई। अब आ जाते हैं स्वैपिंग वेरिएबल, मैंने पढ़ाया था ना, ये देखो कहाँ बोला था, ये रहा। मैंने यहाँ पर बताया ना, एक वेरिएबल लूंगा उसका नाम होगा नो स्वैप। तो नो स्वैप में या तो ट्रू आ रहा है या तो फॉल्स आ रहा है, तो इसकी डेटा की टाइप क्या होगी, जल्दी बताओ, बोलो। एक वेरिएबल ले रहे हैं नो स्वैप, नो स्वैप में या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, तो डेटा की टाइप क्या होगी बच्चों, बोलिए ना। ठीक है बच्चों, बाउंड्री कितनी होगी, बाउंड्री मुझे बताएं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से एक कम लिखते हैं बाउंड्री, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ इंडेक्सेस सर आर, 499। 499, यानी कि इसमें से एक हटा दो, बाउंड्री हमेशा एक नंबर कम होती है, यानी कि 499। ठीक है, अब मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ, तो मैं ये इसको यूं साइड बना देता हूँ कि डिक्लेरेशन का पार्ट हो चुका। अब मैं इनिशियलाइज करता हूँ, किसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ बेटा, बाउंड्री को। फर्स्ट टाइम बाउंड्री में टोटल नंबर ऑफ इंडेक्सेस क्योंकि 500 है, तो मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 499। ठीक है, ताकि यहाँ उल्टे राइट साइड से डेटा सॉर्ट होगा ना, तो बेटा बाउंड्री हमेशा राइट साइड से कम होती जाएगी। ठीक है, अब मैं, क्योंकि अगर आपने, बेटा मैं लाजमी आपको बोलूंगा आपको बबल सॉर्ट आना चाहिए, पूरा सवाल बबल सॉर्ट का ही है। ठीक है, अब मैं रिपीट अंटिल का लूप लगाऊंगा, रिपीट रिपीट ठीक है, और यहाँ पर अंटिल आएगा। ठीक है, अच्छा, नो स्वैप के अंदर ट्रू करूंगा मैं। ठीक है, मैं बोलूंगा भाई नो स्वैप नाम का जो वेरिएबल है उसमें पहली मर्तबा आप क्या रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, तो पहली मर्तबा नो स्वैप में क्या रख दिया मैंने, ट्रू। ठीक है, अब बच्चों मैं एक इंडेक्स लूंगा, फॉर का लूप लगाऊंगा, फॉर सेम बबल सॉर्ट वाला कोड है, फॉर इंडेक्स इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक, कोई बच्चा मुझे बताएगा कहाँ तक चलाऊंगा, बबल सॉर्ट में कहाँ तक चलाता था, लास्ट नंबर के किसमें स्टोर है बेटा, बाउंड्री में ना, तो कहाँ वन टू तक, एक्चुअल में 499 नहीं लिखूंगा, बाउंड्री लिखूंगा, और बाउंड्री को -1 कराता जाऊंगा। आगे समझ में बच्चों, ठीक है। अब वही बबल सॉर्ट का कोड, इफ पहला एलिमेंट, ये मेरा फॉर का लूप चल रहा है, इफ पहला एलिमेंट, हाजिर पहले एलिमेंट को क्या बोलूंगा, एरर कोड ऑफ, एरे का नाम एरर कोड है ना, इफ एरर कोड ऑफ आई, आए अगर लिखेंगे बड़ा हो, आई लिखेंगे, बी को क्या बोलूंगा, एरर कोड ऑफ, I+1। बी को मैं बोलूंगा कि एरर कोड ऑफ सेकेंड एलिमेंट को बोलते हैं I+1। अगर ए बी से बड़ा हो, अगर ए बी से बड़ा हो तो स्वैप कर दो, सही है, तो क्या कर दो, स्वैप कर दो। ठीक है, कैसे स्वैप करेंगे जरा देखें, चलो स्वैप कर दो। स्वैप करेंगे टैब में, बच्चों दो टैब मैंने लिए हैं। अब क्योंकि मैं इंडेक्सेस की बात करूंगा, पहले इंडेक्स की बात करूंगा, एरर कोड, फिर टेक्स्ट की बात करूंगा, तो भाई मैं यहाँ पे 2 दफा स्वैप करूंगा। ठीक है बच्चों, एक दफा स्वैप करूंगा एरर कोड नाम की एरे में, और दूसरी दफा जो स्वैप करूंगा वो किसके लिए करूंगा बच्चों, बताएगा कोई मुझे। पहली स्वैपिंग तो एरर कोड की इंडेक्स होगी, दूसरी स्वैपिंग किसके लिए होगी, दूसरी एरे का नाम क्या था, एरर। कोई बच्चा बोल ही नहीं था मुझे, भाई दो एरे ना, सर ये 2 टाइम क्यों लिया आपने? या दो टाइम इसके लिए हैं, अब पूछ रहे थे बेटा, ये वाला किसके लिए लिया है, एरर कोड के लिए, पहली एरे के लिए, और ये वाला टाइम किसके लिए मैंने बेटा, एरर टेक्स्ट के लिए।
अब सही है? वो जो एरर टेक्स्ट वो जो आउटपुट करवाएगा वो जी जी जी, कमेंट। दोबारा देखिए, सवाल देखिए बेटा। यहाँ पर जब मैं स्वैपिंग कर रहा हूँ तो एरर कोड के लिए मैंने टेम्प इंटीजर लिया है, सही है, और एरर टेक्स्ट के लिए क्या लिया मैंने? टेम्प स्ट्रिंग। गॉट इट बच्चों? तो दोनों की स्वैपिंग होगी ना भाई? यस। तो यहाँ पर जब मैं कोड लिख रहा हूँ तो दोनों को करवाऊंगा ना। चलो अभी मैं पहले वाले को करवाता हूँ। पहली वाले का नाम है एरर। देखो पहले को मैंने क्या बोला है? टेम्प इंटीजर। तो यहाँ टेम्प इंटीजर आएगा, उसके नीचे वाले में क्या आएगा? टेम्प स्ट्रिंग। याद रखिएगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे बोलूंगा टेम्प इंटीजर के अंदर, टेम्प इंटीजर के अंदर ए डालोगे। ए का मतलब है आपने यहाँ लिखा हुआ है एरर कोड, और एरर कोड का आई, ठीक हो गया। अब बच्चों ए बी में ए डलेगा, नहीं ए में बी डलता है, ठीक है? तो ए का नाम है एरर कोड। एरर कोड आई इक्वल्स टू एरर कोड आई प्लस 1। इसमें आपने क्या डाल दिया? बी। बी का नाम है एरर कोड आई प्लस 1, बी डल गया। अब बच्चों बी में क्या डलेगा ये बताइएगा? बी में क्या डलने वाला है? बताओ हाजिर, बी में क्या डलने वाला है? सर बी में टेम डालेंगे ना, आदर्श। और टाइम का नाम मेरा क्या है? वो टेम कोड नहीं पता नहीं याद। भाई देखना, मेरा बी क्या है? ये लिखा हुआ मेरा बी क्या है? INT हाँ। क्योंकि एरर कोड की बात हो रही है ना, दैट्स व्हाई मैंने टेम्प INT रखा, ठीक। ये तो तुमने स्वैपिंग जो करी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तुमने ये स्वैपिंग करी है एरर कोड नाम की एरे में, है ना? अब बच्चों मैं दोबारा स्वैपिंग करूंगा किसकी? बच्चों अब जो स्वैपिंग होने वाली है वो किसकी होने वाली है? जल्दी बताओ। कमेंट्स की होने वाली है, एरर कमेंट। टेक्स्ट की। हाँ, इसकी एरे का नाम क्या है बेटा? एरर टेक्स्ट। तो हार्दिक एरर टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे आई लिखूंगा, इसका मतलब होगा ए। हाँ, जी और बी, बी क्या होगा? बी क्या होगा? एरर टेक्स्ट I+1 प्लस 1, सही है ना? और इसका जो टेम्प होगा वो टेम्प स्ट्रिंग होगा। क्यों होगा टेम्प स्ट्रिंग ये बताओ? क्योंकि इसमें टेक्स्ट है ना। शाबाश। सही, ये मैं समझाने के लिए डब्बे बना रहा हूँ ताकि आपका कोड सही रहे। आप बोलोगे सर टेम्प, मैंने ऊपर टेम्प स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल लिया, इसके लिए अलग। टेम्प स्ट्रिंग के अंदर डालना है कुछ, क्या डालना है भाई? एरर टेक्स्ट, है ना भाई? एरर टेक्स्ट का आई, ठीक है। फिर भाई एरर टेक्स्ट के आई में, और फिर बी में, बी भी लिख देता हूँ। टेक्स्ट शाबाश। आई प्लस 1। आई प्लस 1 में क्या डालना है वो भी लिख देता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल आसान है ये। जी जी। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर क्या आने वाला है? यहाँ जल्दी बताओ। यहाँ जो क्वेश्चन मार्क डालेंगे यहाँ क्या आने वाला है? टेम्प स्ट्रिंग आएगा। हाँ, टेम्प स्ट्रिंग आएगा, क्योंकि टेम्पररी वेरिएबल आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये टेम्प वाला वेरिएबल इधर आएगा ना, क्योंकि आपने ए को बी नजर आए। अगर आपको ये लेक्चर में मसला हो रहा है तो आपको बबल सॉर्ट नाम का जो मेरा लेक्चर है वो लाजमी देखिए, अगर वो आता है तो ये समझ आएगा, ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, जब तुमने स्वैपिंग करवा ली, ये तुमने स्वैपिंग करवा ली ना, जब तुमने स्वैपिंग करवा ली तो नो स्वैप के अंदर अब क्या आ जाएगा? ट्रू या फॉल्स? जल्दी बताओ। ये देखो मैंने यहाँ लिखा था भाई, नो स्वैप एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें मैंने क्या बोला कि अगर स्वैपिंग परफॉर्म हो जाए तो नो स्वैप में क्या डाल देना है? फॉल्स। अगर स्वैपिंग परफॉर्म हो जाए तो नो स्वैप में क्या डाल देना है? फॉल्स। क्या तुम्हारी स्वैपिंग परफॉर्म हो गई? यस। तो मुझे बताओ जल्दी से, अब मैं नो स्वैप नाम का जो वेरिएबल है इसमें क्या डाल दूं? फॉल्स False। डाल।
क्या डाल दूं? फॉल्स। अच्छा, फॉल्स फॉल्स। अब मैं अपना फॉर का लूप खत्म करवा रहा हूँ। फिर एंड इफ एंड फॉर। बाउंड्री का क्या करना है? ऐसी बाउंड्री एंड इफ तो ये यहाँ हो गया, ठीक है, ये तो एंड इफ हो गया, ठीक है, अंटिल को नीचे कर देता हूँ। अच्छा, ये तो एंड इफ हो गया और आपके कहने पे मैंने फॉर को भी खत्म करा, ठीक है। मैंने यहाँ एंड फॉर करा दिया या नेक्स्ट करा दिया, एक ही बात है ना, नेक्स्ट और आई करवा दिया, आई, ये तो हो गया। भाई बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री, बाउंड्री इक्वल्स टू बाउंड्री माइनस 1। वेरी गुड। तो भाई यहाँ पर आप बोलोगे सर बाउंड्री की वैल्यू को हमेशा माइनस करा दें फॉर द नेक्स्ट आइट्रेशन, है ना भाई। अगर आप बाउंड्री नहीं कराओगे तो वो एक ही फॉर के लूप पे खत्म होगा ना। अगली आइट्रेशन के लिए बार बार बाउंड्री क्या होगा? -1 होगा। और ये रिपीट अंटिल का लूप कब तक चलेगा? अंटिल में जब तक स्वैपिंग तुम्हारी सही नहीं हो जाए। बच्चों स्वैपिंग सही होने का मतलब क्या है? यानी कि जब तुम स्वैप कर रहे हो तो स्वैप में पॉज हो रहा है। बच्चों स्वैप ट्रू कब तक रहेगा? मेरा आपसे सवाल है, स्वैप ट्रू जब रहेगा जब सारी स्वैपिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब स्वैपिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी दैट मीन डेटा ऑलरेडी कंप्लीटली सॉर्ट होगा ना। तो मैं बोलूंगा जब तक, अंटिल में मैं लिखूंगा जब तक मेरी सारी स्वैपिंग नो सही हो स्वैप जाए। इक्वल्स हाँ, तो बेटा सारी स्वैपिंग सही का मतलब क्या है? नो स्वैप में जब तक मेरा ट्रू आए। अगर फॉल्स होगा तो सही नहीं हुई ना। फॉल्स का मतलब है स्वैपिंग हो गई यानी कि डेटा सॉर्ट नहीं है। जब मेरी नो स्वैप में सिर्फ और सिर्फ ट्रू ही बचे तब तक ये लूप को चलाते रहो, तब तक ये लूप को चलाते रहो। गॉट इट? चलो, ये प्रोसीजर को यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? एंड प्रोसीजर। यहाँ तक कोई मसला है बच्चों? कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें। नो सर, सब क्लियर है। सब बच्चों को क्लियर है? बाकी बच्चे भी मुझे बता दें फिर मैं क्लास को। सर ये बाउंड्री वाला बताएं वापस। बाउंड्री वाला बेटा, हाँ, स्प्लिट वाला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ये रहा, इधर देखिए। बाउंड्री का कॉन्सेप्ट आपको मुझसे यहाँ पे समझना था। बेटा जब मैं पहली आइटेशन कर रहा था, इधर देखिए, जब मैं पहली आइटेशन कर रहा था जिसमें 40, 50, 30 और 10 थे, मुझे बताओ पहली आइटेशन के बाद सिर्फ एक एलिमेंट सही जगह पे आ गया, वो है 50, है ना। जी। सेकेंड आइटेशन में दो एलिमेंट 40 और 50 सही जगह पे आ गए, ये बाउंड्री। तो बाउंड्री हमेशा जितने भी एलिमेंट होंगे ना उससे हमेशा -1 होता जाएगा, क्योंकि पहली आइटरेशन जब हो जाएगी तो एक एलिमेंट सही जगह पे आ गया, दूसरी अच्छा आइटरेशन अच्छा। होगी तो दो एलिमेंट सही जगह पे आ गए, तीसरी आइटरेशन होगी तो तीन एलिमेंट सही जगह पे आ गए, और इसी को हम बोलते हैं बाउंड्री। और बाउंड्री ठीक है हमेशा सर। क्या हो रहा है बेटा? -1 हो रहा है। माइनस। बाउंड्री हमेशा क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। ठीक है बच्चों, और कोई सवाल है तो पूछ लें मुझसे, फिर मैं क्लास को एंड नहीं करूंगा। सर, नो अरे सर एंड कहाँ से? एक और पार्ट है ना, आगे चलेंगे ना, एक और आएगा, नजर आएगा आपको। बताएं, पार्ट सी में टाइम लो, मुझे बताना आराम से। कह रहा है, कह रहा है कि भाई आपने जो एरे कोड बनाई है वो तो 1 से लेके 800 तक इंटीजर है। कह रहे जो आपने एक एरे बनाई है जिसमें स्ट्रिंग है वो तो स्ट्रिंग है, ठीक है। कह रहे दो एरे विल बी रिप्लेस बाय द सिंगल एरे। कह रहे दो एरे को रिप्लेस करना है सिंगल एरे से, लेकिन वो सिंगल एरे खुद तो नहीं बन सकती। तो उसके लिए बच्चों आपको मैंने हमेशा से एक बात बताई है कि रिकॉर्ड क्या होता है, जल्दी बताओ। रिकॉर्ड और एरे में क्या फर्क होता है, जल्दी बताओ। अभी पढ़ाया था लास्ट क्लास में। सर वो रिकॉर्ड में जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप की वो हो सकती है सेव, और एरे के अंदर जो वो सेम डेटा टाइप की होती है सर, सेम। शाबाश। तो एक्चुअल में ये तुमने एक रिकॉर्ड बनाया और यूजर डिफाइंड की एरे या यूजर डिफाइंड का रिकॉर्ड बना दिया, है ना। देखो ये लिखा हुआ भी है ना। यूजर डिफाइंड तुमने बना दी जिसमें तुमने इन दोनों को मिलाकर रख दिया। एरर कोड को स्ट्रिंग में रख दिया, ठीक है। अब एरर टेक्स्ट को किस में रख दिया? स्ट्रिंग में, ठीक है। अब वो आपसे कह रहा है बच्चों ये गलती नहीं है, एरर कोड को किस में आना चाहिए था, जल्दी बताओ। पर एरर कोड को तो इंटीजर में आना चाहिए था ना, ये इंटीजर से नहीं मैंने समझे। हाँ, बस यही उसने ठीक है, यही सवाल है। उसने आपको बोला कि इसमें क्या गलती है, तो हमने बोला कि बच्चों एरर कोड जो है इट शुड बी एन इंटीजर, है ना।
चलो, अब बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ सिंगल एरे, यानी कि वो आपसे सिंपल एक बात पूछ रहा है, कह रहे हैं ये जो तुमने रिकॉर्ड बनाई है, इस रिकॉर्ड को तुम सिंगल एरे भी बोल सकते हो ना। ये सिंगल एरे, इस रिकॉर्ड का क्या फायदा है, दो बेनिफिट बताओ। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो तुमने बनाई है, इसके दो फायदे बताओ। नंबर 1, सबसे पहले तो भाई प्रोग्राम इजियर हो जाएगा ना। प्रोग्राम इज इजियर टू राइट और डीबग वगैरह सारी तारीफें एक ही पॉइंट में आएगी, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात बताओ बच्चों। दूसरी बात ये कि भाई इनकी सिंपलर सिंपलर इंडेक्स हो जाएगी। वैल्यूज कैन नॉट गेट आउट, मतलब दो अलग अलग स्टेप के अंदर इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। प्रोग्राम सिंपलियर हो जाएगा, या इसको दूसरे अल्फाज में बोल सकते हैं कि एरे ऑफ रिकॉर्ड्स कैन स्टोर मिक्स डेटा टाइप, है ना। एरे ऑफ रिकॉर्ड, एरे ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। एरे ऑफ रिकॉर्ड्स स्टोर कर सकता है मिक्स डेटा टाइप, कैन स्टोर मिक्स डेटा टाइप। सिंपलियर हो गया एक्चुअल में, ब्रैकेट में लिखते हैं सिंपली हो गया, सिंपलियर, है ना, आसान हो गया। अंडर सिंगल कंटेनर, और कंटेनर का नाम क्या है बच्चों, एरर रिकॉर्ड। ठीक है, अब बच्चों इधर 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 मैं यहीं पर ही आपसे पूछूंगा, जिन्होंने मुझसे रिकॉर्ड पढ़ा हुआ है जरा वो बताएं, इस रिकॉर्ड का नाम क्या है, इस रिकॉर्ड का नाम क्या है, जल्दी बताओ। सर ये एरर एरर REC रैक। एरर REC, ठीक है, ठीक हो गया। बच्चों इसके अंदर दो वेरिएबल हैं। पहले वेरिएबल जैसे, पहले वेरिएबल के बोलो, पहली इसका नाम है, ये तो इंटीजर हो गया है, और इसका नाम क्या है बेटा, स्ट्रिंग, ऐसी है ना। अब मैं तुम्हें कहता हूँ एक एक एरे बनाओ, एक्चुअल में दिस इज अ न्यू डेटा टाइप, एक्चुअल में दिस इज अ न्यू डेटा टाइप, और उस डेटा टाइप का नाम क्या है, एरर रिकॉर्ड। मैं तुम्हें कहता हूँ, हसीब आसिफ बाकी बच्चे, बेटा मैं आपको कहता हूँ एक नई एरे को डिक्लेयर करें, उस एरे का नाम है एरर। तो आप बोलेंगे सर ठीक है, उस एरे में 1 से लेके 5500 इंडेक्सेस हैं। आपने बोला सर मैं कर दूंगा। उसकी डेटा की टाइप जो होगी ना, यानी कि जब आप करोगे डिक्लेयर, एक न्यू एरे बनाने जा रहे हो, उस एरे का नाम है एरर, ठीक है। उसका लोअर बाउंड होगा 1 और अपर बाउंड कितना होगा 500। एरे ऑफ, एरे ऑफ का मतलब उसकी डेटा की टाइप ये रख देना, एरे, एरर रिकॉर्ड। हाँ एरे ऑफ क्या लिखोगे, एरर रिकॉर्ड। तो होगा क्या, उसमें एरर के कोड भी आ सकेंगे, उसमें एरर के टेक्स्ट भी आ सकेंगे। आगे बात समझ में, समझ में आइए बच्चों। इसलिए दोबारा समझा दिएगा, दोबारा समझा दिएगा। बेटा मैं आपसे कह रहा हूँ एक न्यू एरे बनाए जिसमें ये डेटा की टाइप जो तुमने बनाई है, तुमने डेटा की टाइप क्या बनाई है, जल्दी बताओ। तुमने डेटा की टाइप क्या बनाई है, नाम बोलो। एरर रैक बनाया ना। एरर रिकॉर्ड बनाए ना। हाँ एरर रिकॉर्ड बनाया ना। मैं कह रहा हूँ एक नई एरे बनाओ, ऐसे समझो। उस एरे में 1 2 3 और टोटल 500 एलिमेंट होंगे। इस एरे का नाम होगा क्या एक्चुअल में, एरर। ये न्यू एरे बनेगी। एरर हाँ इसकी जो डेटा की टाइप होगी ना, वो ना इंटीजर होगी, ना स्ट्रिंग होगी, ना कुछ होगी। इसकी डेटा की टाइप होगी क्या, एरर रिकॉर्ड। इसकी डेटा की टाइप क्या होगी, एरर रिकॉर्ड। रिकॉर्ड। अब मुझे बताओ मैं अंग्रेजी क्या लिखूं इसकी, जल्दी बोलो। क्लियर, सूडो कोड में लिखना है सर, अंग्रेजी हाँ में नहीं सूडो, लिखना। जी जी सूडो कोड में लिखना है, बोलो क्या लिखना है, क्लियर। डिक्लेयर न्यू एरे का नाम एरे क्या, एरर। ऑफ डिक्लेयर न्यू एरे का नाम एरर है ना। हाँ एरर है। एरर है। एरर कहाँ से कहाँ तक, लोअर बाउंड बोलो, 1। 1 से 500 तक। 500। हाँ एरे ऑफ, और बंद कर दें इसको, एरे ऑफ बोलो बोलो, डेटा की टाइप है, डेटा की टाइप टाइप इसकी स्ट्रिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे। अरे मेरा बेटा जो तुमने बनाई है, एरे ऑफ जो तुमने बनाई है, तुमने क्या बनाई हुई है, जो ये बनाई हुई है ना, एरर रिकॉर्ड, एरे ऑफ। सर ये कैसे डालेंगे हम, एरे रिकॉर्ड कैसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, यही तो समझा रहा हूँ, यही तो समझा रहे हैं, रुक जाए भाई। आपने एक्चुअल में एक नई डेटा की टाइप बना दी। हाजिर यहाँ पर तुमने करा क्या है, तुमने एक्चुअल में एरे, एरर कोड और एरर टेक्स्ट की मिलाकर मिलाकर एक न्यू डेटा की टाइप बना ली है जिसका नाम है रिकॉर्ड। क्या है बेटा, रिकॉर्ड। इसको तरह समझिएगा।
इसको मैं समझाऊंगा आगे को, तो आप लोगों को भी ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। बच्चों फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई एक एरे है। अगर तुम लिखते हो डिक्लेयर असद, असद के लोअर बाउंड है 1 और अपर बाउंड है 500, और आगे मैं लिखूंगा एरे ऑफ इंटीजर, ठीक है ना, ये एक बात होगी, सही है। अब मैं कहता हूँ हार्दिक एक काम करो, ये जो तुम अपनी बिल्ट इन डेटा टाइप यूज करते हो ना, इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, बुलियन, स्ट्रिंग, इसके अलावा एक नई यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाओ, एक नई यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाओ जिसको तुम रिकॉर्ड के नाम से पढ़ चुके हो, ठीक है। उस रिकॉर्ड को कैसे बनाते हैं हार्दिक, हम लोग ऊपर लिखते हैं टाइप, नीचे क्या लिखते हैं, नीचे उस एंड टाइप लिखता हूँ, बीच में वो सामान वगैरह रखते हैं जो आप कह रहे हो। यहाँ पर मैंने एक्स रख दिया। फॉर एग्जाम्पल वाई है, वाई की डेटा की टाइप है इंटीजर, और जेड है, जेड की डेटा की टाइप है स्ट्रिंग, ठीक है। अब मेरा तुमसे सवाल है आशिक बेटा, ये जो तुमने रिकॉर्ड बनाई है, रिकॉर्ड का नाम क्या है? एक्स एक्स में इंटीजर भी आ रहा है और क्या आ रहा है, स्ट्रिंग। दोनों आ रहे हैं ना, कंबाइन आ रहे हैं ना। तो जी। क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एरे ऑफ एक्स, तो एक्चुअल में ये एक्स इज अ न्यू डेटा टाइप, एक्चुअल में ये एक्स इज अ न्यू डेटा टाइप जिसमें इंटीजर भी आ रहे हैं और स्ट्रिंग भी आ रहे हैं, जिसमें इंटीजर भी आ रहे हैं और, ठीक है, थैंक है ना। तो यही काम यहाँ पर होगा बच्चों। ये बात सबको समझ आ गई, आदित्य के अलावा बाकी बच्चों को समझ आ गई है, जी जी सर जी। ठीक है। तो यहाँ पर यही गेम ये तो सारे मैं कह रहा था, एरे नाम की जो तुम न्यू एरे बना रहे हो उसमें ये वाली डेटा की टाइप डिफाइन कर दो। तो तुम यहाँ लिखोगे एरर, बच्चों यहाँ क्या लिखोगे, एरर रिकॉर्ड, सही, क्या लिखोगे, एरर रिकॉर्ड। अब ये देखो, राइट द डिक्लेरेशन फॉर सिंगल एरे इन सूडोकोड, सिंगल एरे। तो मैंने बोला भाई इतना सिंपल है, जो मेरी डेटा की टाइप बनी है ना, मैं वो तो आपको बता दूं, मेरी डेटा की टाइप तो बेटा एरर रिकॉर्ड बनी हुई है ना। इसको एक सिंगल एरे में रखना है, तो वही रखेंगे हम, डिक्लेयर, एरे का नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने लिखा एरर। इस एरर में लोअर बाउंड, क्योंकि तुम्हारे पास 1 से लेके 500 तक है, तो तुम यहाँ पे ये लिखोगे एरे ऑफ, यहाँ से लेके मैं यूं करके जा रहा हूँ, डेटा की टाइप तुम्हारी ऊपर वाली होगी, ठीक है। और जो तुमने नई बनाई है वो क्या बनाई थी, एरर के नाम से, ठीक है बच्चों। सब बच्चों को समझ आ गया है? सर ये आपने एरे का नाम कैसे लिख लिया एरर? ये कुछ खुद से लिखा गया? अपनी तरफ से खुद अज्यूम करो, ओके आप ए ठीक है, लिखो, ओके ठीक है। ओके, ठीक है सिंगल ठीक एरे बनानी है ना। अब एक्चुअल में क्या हुआ है, सिंगल एरे में इस डेटा टाइप को हमने यूज कर लिया। है। जी बिल्कुल। चलें बच्चों, आज की क्लास को मैं यहीं पर ही खत्म कर रहा हूँ, आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले लें। सर